ये कहानी एक गरीब कुम्हार की बेटी नायरा की है, जो अपने हुनर के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वो बड़े ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी। लेकिन एक दिन उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई जब एक घुड़सवार नौजवान, जो किसी शहजादे की तरह सफेद लिबास में था, उसके सारे बर्तन तोड़कर चला गया। नायरा के लिए ये सदमे से कम नहीं था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस नौजवान से अपने नुकसान की भरपाई के लिए उसकी अंगूठी मांग ली। पहले तो वो नौजवान हंसा, मगर जब उसने नायरा की आंखों में छलकते आंसुओं को देखा तो अपनी कीमती अंगूठी उसे दे दी। नायरा के लिए वह अंगूठी किसी इनाम से कम नहीं थी, मगर जब वो घर पहुंची तो एहसास हुआ कि वह अंगूठी कहीं गिर गई है। उसे लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन रात में उसका छोटा भाई रेहान उसके लिए वह अंगूठी लेकर आया, जिसे पाकर नायरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नायरा के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके अब्बू मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, मगर बीमारी के कारण अब ये काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी नायरा पर आ गई। उसने बर्तन बनाने का हुनर सीख लिया और अपनी मेहनत से पूरे गांव में अपनी पहचान बना ली। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी के बेटे अहान ने नायरा के हुनर को देखा और उसे यकीन दिलाया कि उसकी बनाई हुई चीजें शहर के मेले में खूब बिकेंगी। ये सुनकर नायरा के दिल में उम्मीद की किरण जगी। उसने नए जोश के साथ और भी अच्छे बर्तन बनाए। तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी घुड़सवार नौजवान से हुई। इस बार वह नायरा का नुकसान भरने आया था, मगर नायरा के मन में उसके लिए कई सवाल थे। वो नौजवान अब उसके आसपास नजर आने लगा था। पहले जहां उसने उसका नुकसान किया था, अब वो उसके हाथों में पैसे रखकर चला जाता। नायरा के दिल में सवाल उठने लगे, कौन था वह? क्यों बार बार उसके सामने आ जाता था? नायरा मेहनत करने में यकीन रखती थी। एक दिन उसने अपने हाथों से बनाए बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जाने का फैसला किया, मगर पूरे दिन मेहनत के बावजूद एक भी बर्तन नहीं बिका। शाम होते होते उसकी मायूसी बढ़ गई और आंखों में आंसू छलक आए। तभी उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। वही सफेद लिबास में लिपटा नौजवान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने नायरा से कहा, यहां से थोड़ी दूर एक बस्ती है, जहां लोग मिट्टी के बर्तन लेने के लिए तरस रहे हैं। हालात ने नायरा को ज्यादा सोचने का मौका नहीं दिया। वो उसके साथ चल पड़ी। बस्ती में पहुंचते ही वहां के लोगों ने उसके सारे बर्तन खरीद लिए और मेहनत की अच्छी कीमत भी दी। अब नायरा के घर की हालत सुधरने लगी थी। एक दिन वही नौजवान फिर उसके सामने आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने पूछा, तुम अहान से क्यों बात कर रही थी? नायरा को समझ नहीं आया कि वह किसकी बात कर रहा है। फिर उसे याद आया कि शायद वह अहान की बात कर रहा था। लेकिन नौजवान की जलन साफ झलक रही थी। कुछ दिनों बाद उसने नायरा से कहा, मुझे तुम्हारे बनाए बर्तन चाहिए। नायरा ने बताया कि वे बर्तन फेस्टिवल के लिए हैं, मगर जब उसने अच्छे पैसे देने की बात की तो नायरा मान गई। लेकिन इससे नायरा के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। फेस्टिवल के लिए उसके पास कोई बर्तन नहीं बचा था। नायरा ने 3 दिन में नए बर्तन बनाने का वादा किया, लेकिन अचानक तेज बारिश ने उसके सारे बर्तन बहा दिए। वो पूरी रात रोती रही। तभी रात के अंधेरे में वह रहस्यमय नौजवान प्रकट हुआ। उसने बड़ी आसानी से मिट्टी उठाई और देखते ही देखते खूबसूरत बर्तन बना दिए। सुबह नायरा ने जब बर्तन देखे तो वे और भी ज्यादा चमकदार थे। फेस्टिवल के बाद अहान ने उसे बताया, तुम्हारे बर्तन बहुत पसंद किए गए। नायरा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लेकिन अब उसे उस अजनबी का शुक्रिया अदा करना था, जिसने उसकी इतनी मदद की थी। जब नायरा उसकी तलाश में गई तो एक बूढ़े ने उसे बताया कि वह नौजवान कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नातों का सरदार है। नायरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े ने कहा, उस जिन की एक कीमती चीज तुम्हारे पास है, इसलिए वो बार बार तुम्हारे पास आता है। नायरा घबरा गई। जब उसने संदूक खोला तो अंगूठी गायब थी। अम्मा ने बताया कि उन्होंने वो सुनार को बेच दी थी। अब नायरा डर गई कि अगर वह अंगूठी किसी और के हाथ में चली गई तो जिन उसे नहीं छोड़ेगा। एक रात जब नायरा अकेली थी, वही जिन उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी तीसरी उंगली में वही अंगूठी थी। यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आए? नायरा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं अपनी कोई चीज किसी और के पास नहीं रहने देता, जिन मुस्कुराया। फिर उसने बताया कि पहली बार जब उसने नायरा को रोते हुए देखा था तो उसके आंसुओं से उसे इश्क हो गया था। मैं इंसान नहीं, जिन हूं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नायरा खामोशी से सुन रही थी। अहान ने नायरा को पेंटिंग बनाने का सुझाव दिया। पहले नायरा हिचकिचाई, लेकिन जब उसने तस्वीरें बनानी शुरू की तो अजीब चीजें होने लगी। हर रात जब वो सो जाती तो सुबह उसकी बनाई तस्वीरें अपने आप पूरी हो चुकी होती। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग मशहूर होने लगी। समीर का इलाज हुआ, घर की हालत सुधर गई। एक रात जब नायरा दरख्त के नीचे बैठी, वही जिन फिर से प्रकट हुआ। हर रात मेरी पेंटिंग कौन बनाता है? नायरा ने पूछा। मैं, जिन मुस्कुराया। अब तुम्हारे पास एक पहचान है, एक मुकाम है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। नायरा की आंखें छलक पड़ी। उसने कांपते हाथों से एक तोहफा दिया, उसकी बनाई तस्वीर। ये क्या है?
जिन ने पूछा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक इनाम। जिन ने तस्वीर ली, मुस्कुराया और एक झटके में हवा में गुम हो गया। अब नायरा जान चुकी थी कि उसकी मेहनत और काबिलियत के साथ एक अदृश्य ताकत भी उसकी मदद कर रही थी।